देश में एक बार फिर से नया विवाद जन्म ले लिया है, जहां राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ और ये अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं बल्कि निगमबोध घाट पर हुआ। भारत का इतिहास रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़कर जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गुजरे हैं, सभी को राजघाट पर स्थान मिला है और यहीं इनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजघाट पर स्थान नहीं मिला और यहीं से विवाद ने जन्म ले लिया, जहां देश दो खेमे में बंट गई। पूरा विपक्ष एक साथ पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया। हालांकि इस विवाद का अंदेशा पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दे दिया था, जहां आज ठीक वैसा हुआ। पहले हम अखिलेश यादव के उस ट्वीट को दिखाते हैं, फिर आपको राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, पवन खेरा सहित तमाम मजबूत विपक्षी पार्टियों के नेताओं का सरकार पर हो रहे हमले को आगे दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने अंतिम संस्कार से एक दिन पहले यानी 27 दिसंबर को एक ट्वीट किया। उसमें लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को इसके लिए नकारात्मक नज़रिए के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट एक दिन पहले यानी 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया था। अब इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, आपको हम दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। ये ट्वीट सांसद राहुल गांधी ने किया और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मानो पूरा विपक्ष बीजेपी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर मानो उलट सी गए हो। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा है, उसे भी आपको हम सुनाते हैं। वो लिखते हैं, ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया था। सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज ज़मीन भी नहीं दे पाई। इसके साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको हम बताते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि वे सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक माने जाने अर्थशास्त्री थे। 10 साल तक पीएम रहे, जो दुनिया भर में मशहूर थे। और क्या सरकार उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह राजघाट पर नहीं दे सकती थी? परिवार की इच्छा के विरुद्ध राजघाट पर यह अंतिम संस्कार नहीं होना शर्मनाक है। वह सिख समुदाय से एकमात्र प्रधानमंत्री थे। सांसद संजय सिंह ने जो बातें कही है, उस बात पर अगर गौर से ध्यान देंगे तो आपको आने वाले वक्त का एक नेगेटिव संदेश मिलेगा। वो कहीं न कहीं यह दर्शा रहे हैं कि ये जो सत्ता है वो हमेशा के लिए किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहता है। वक्त बदलते ही कहीं न कहीं हो सकता है कि सेम चीज़ें, सेम घटनाएं किसी और के साथ भी घट सकती है, दोहराई जा सकती है। अब इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस नेता पवन खेरा ने खड़ा कर दिया। 28 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार के दौरान जो
व्यवहार किया गया, अनदेखा किया गया, उन्होंने पॉइंट वाइज अपनी बातें रखी है, उसे आपको भी सुनना चाहिए। अगर आप उसे सुनेंगे तो कहीं न कहीं आप चौंक जाएंगे कि इस प्रकार से उनके साथ घटना घटित हुआ है। पवन खेड़ा जी ने बातें रखी, आपको हम एक एक करके सुनाते हैं, चूँकि उन्होंने बड़े ही लंबे चौड़े पोस्ट किया है एक्स पर, आपको हम एक एक करके सुनाते हैं। पवन खेड़ा लिखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन का चुकाने वाला प्रदर्शन। डीडी न्यूज़, दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई। डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार को बामुश्किल ही कवर किया। डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक और सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को अंदर जाने से रोका गया और वह बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रही। अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गई। गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले तोपों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। विदेशी राजनयिकों को कहीं और बिठाया गया और वे नज़र नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी ख़राब तरीके से व्यवस्थित किया गया कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। और आखिर में लिखते हैं कि इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। ये सारी बातें विपक्ष ने कही है। इसके साथ ही MK स्टालिन जो केरला के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, सेम बातें उन्होंने भी दोहराई है। बाकी इससे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। नमस्कार, शब खैर।